वुदरिंग वेव्स एक ऐसा गेम जिसने आते ही गाचा गेमिंग इंडस्ट्री में एक तूफान सा फैला दिया था। जो लोग गाचा गेम खेलते थे वो तो इसके बारे में बात कर ही रहे थे, और जो नहीं खेलते थे वो भी इसके बारे में बात कर रहे थे। वो भी सोच रहे थे अरे साला ये क्या चीज है, ओ माय गॉड मॉमी कैरेक्टर, इसको तो एक ट्राई देना ही पड़ेगा। जहाँ के रिलीज होने के बाद वुवा एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा था, सक्सेस की सीढ़ियों को बड़े आराम से चढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फिर होता है एक कांड, वही कांड जो कि साइबरपंक 2077 के साथ हुआ था। गेम ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ही प्लेयर बेस इकट्ठा कर लिया था, जिसकी वजह से इसके अंदर दिखने लगे बग्स, ग्लिचेस और लैग्स, जो कि किसी गेम के लिए बुरे नाइटमेयर से कम नहीं होता है। बड़े बड़े गेम्स इन्हीं कारणों की वजह से बंद हो जाते हैं। लेकिन वुवा के जो डेवलपर्स थे कुरो गेम्स, उन्होंने कहा आप मुझे बस कुछ देर का टाइम दीजिए और मैं आपको इस गेम को और भी अच्छा करके दूंगा, और वो लोग करके देते भी हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब ये सिचुएशन चल रहा था तो जो कुरो गेम्स का ऑफिस था वहाँ पे रात भर लाइट जल रही थी। जो पूरा स्टाफ था वो रात भर काम कर रहा था गेम को फिक्स करने में, इसके बग्स लैग्स को फिक्स करने में। वो लोग प्लेयर से पूछते थे आपको क्या कमी लग रही है, उसको भी वो लोग फिक्स करते थे। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर वुवा पहले से भी ज्यादा अच्छा बन चुका था। जो इसके अंदर फ्लॉज थे वो सारे फिक्स हो चुके थे। लेकिन फिर आती है एक और प्रॉब्लम। जितने भी लोगों ने इस गेम को खेला था, इसे ट्राई किया था, वो सब तो यही कह रहे थे कि भैया गेम तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो स्टोरी है उससे मैं कनेक्टेड नहीं फील कर रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे अपना ओपिनियन दूं तो हाँ, मुझे भी ये चीज पहले फील हुई थी। मैं एक गेंशिन प्लेयर हूँ और मैं गेंशिन को इसलिए पसंद करता था क्योंकि मुझे उसकी जो स्टोरी थी वो काफी ज्यादा इमर्जिंग और कनेक्टेड फील होती थी। लेकिन वही जब मैंने पहली बार वुवा को खेला था तो मेरा यही था कि मजा तो आ रहा, खेलने में काफी ज्यादा अच्छा गेम है, लेकिन स्टोरी का कुछ समझ में नहीं आ रहा मामला। लाइक चल तो रही है, ठीक ही है, लेकिन बड़ी नॉर्मल सी स्टोरी लग रही है। कुछ कनेक्शन और इमोशनल अटैचमेंट तो फील ही नहीं हो रहा है। लाइक गेम के जो शुरुआत के 2 आर्क है, जो जिंजो का पूरा आर्क है और फिर जो माउंट फ्रेमिनेट का आर्क है, इट वाज प्रीटी गुड, लेकिन स्टिल वो बस गुड ही रह जाता है। एंड जब कोई चीज मीडियोक्रिटी में आ जाती तो इंसान को उसे भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और ऐसा वुवा के प्लेयर्स के साथ भी हो रहा था। लेकिन जो वुदरिंग वेव्स के डेवलपर्स थे उन्होंने इस चीज को भी नोटिस कर लिया और दे वर लाइक कि अच्छा तुम लोग को स्टोरी नहीं अच्छी लग रही है, लेट मी कुक नाउ। और फिर कुरो वालों की तरफ से एक अच्छी कुकिंग करने के बाद हम लोग को मिलता है द ब्लैक शोर्स आर्क, जो कि मेरे ख्याल से वो आर्क है जहां से मैं इस गेम को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था। आई फील कनेक्टेड टू द स्टोरी, लाइक दे डिलीवर्ड अस अ बैंगर, नॉट ओनली इन स्टोरी बट इन गेम प्ले ऑल्सो। जिस हिसाब से स्टोरी को इम्प्रूव करने के साथ उन लोगों ने गेम के अंदर नए नए मैकेनिक्स डाल दिए थे, वो पूरे ओवरऑल गेम के एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इनहेंस कर दिया था। और मुझे अभी भी याद है कि कैसे जब मैंने ब्लैक शोर्स का खेलना शुरू किया था तो मैंने उसे एक दिन के अंदर खत्म कर दिया था। लाइक लिटरली जब मैंने उसे शुरू किया था तो उसी दिन एंड किया था। इतना ज्यादा अच्छा लगा था मुझे पूरा ब्लैक शोर्स का आर्क। और मुझे नहीं लगा था कि इससे अच्छी भी वो लोग स्टोरी राइटिंग कर सकते थे और वर्ल्ड डेवलपमेंट कर सकते थे। लेकिन फिर कुरो वालों ने कहा भैया ये तो एक टीजर था, पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है। फिर हम लोग के सामने आता है रेनेसीता, एक ऐसा आर्क जिसने इस गेम को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया था जहाँ पे ये कम्पीट करने नहीं आया था, ये पूरे गाचा गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर रूल करने आया था। और सिर्फ गाचा गेमिंग ही नहीं, ये सीधा AAA गेम से कम्पीट कर रहा था। अब जाके बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेनेसीता आर्क वो आर्क है जिसने वुदरिंग वेव्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, और मैं उस चीज से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। एट दिस पॉइंट वुदरिंग वेव्स वाले तुम्हें बस एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे थे, वो तुम्हें एक क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस दे रहे थे। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बड़े बड़े गेम पैसा लेने के बाद तुमसे 1000, 2000, 3000 लेने के बावजूद भी तुम्हें नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। एंड एट दिस पॉइंट लोगों को ये चीज भी पता चल गई कि वुवा को एट दिस पॉइंट अगर हम लोग किसी और गेम से कंपेयर करेंगे तो ये काफी ज्यादा इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वुवा अब अपने ही एक अलग लीग में पहुंच चुका है। लाइक ये लोग लग रहा था जैसे खुद ही से कम्पीट कर रहे थे। वो लोग हम लोग को रेनेसीता में एक के बाद एक नया क्वेस्ट दे रहे थे, और एक के बाद जो नए नए क्वेस्ट आ रहे थे वो एक से बढ़ के एक आ रहे थे। लाइक पिछला वाला उससे अच्छा, पिछला वाला उससे भी अच्छा। और लिटरली जो पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग इन्होंने किया था रेनेसीता आर्क के अंदर, इट वाज गॉर्जियस, मेनेसिंग, काफी ज्यादा अच्छा था, मजा आ गया था। लाइक एवरी प्लेस वाज जस्ट कनेक्टेड टू द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। और मुद्दे की बात तो ये कि इस आर्क के रिलीज होने के बाद ये लोग जो गेम के ग्राफिक थे उसको भी इनहेंस करते जा रहे थे, और ग्राफिक्स को तो ये लोग ऐसे लेवल पे लेके जा रहे थे जहाँ पे तुम इसे एक AAA गेम के साथ आराम से कंपेयर कर सकते हो। लाइक जो गेम के ग्राफिक्स की जो डिटेलिंग थी, जो एस्थेटिक्स ये लोग चूज कर रहे थे, अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग एस्थेटिक्स चूज कर रहे थे, वो गेम को काफी ज्यादा और अलाइव बना रहा था। और फिर बात करें हम लोग पूरे रेनेसीता आए हुए कैरेक्टर्स के बारे में, तो दे वर गॉड
टैम कोटेड कैरेक्टर्स। लाइक wuthering waves वालों ने हम लोग को रेनेसीता के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स दिए थे और सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा यूनिक थे, काफी ज्यादा डिफरेंट थे। सबके पास उनकी एक यूनिक पर्सनैलिटी थी, उनका एक अच्छा सा गेम प्ले था। और जिस हिसाब से ये लोग हर कैरेक्टर को एक यूनिक वे में इतने सारे डिफरेंट वेज में गेम प्ले दे रहे थे, आई वॉज शॉक। मैं सोचता था कि अब इस कैरेक्टर से ज्यादा कोई दूसरा कैरेक्टर को ये लोग पीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन बुवा वाले मुझे फिर से रॉन्ग ठहला देते थे और फिर हम लोग को एक और तगड़ा कैरेक्टर वो लोग रिलीज कर देते थे। और मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर्स हम लोग को देते थे उनके साथ खेलने में हम लोग को मजा आता था। हम लोग यहाँ पे बस टीम सिनर्जी के लिए नहीं खेलते थे, हम लोग बस अपने गोल्स कंप्लीट करने के लिए नहीं खेलते थे, हम लोग बस एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं खेलते थे। हम लोग खेलते थे क्योंकि हम लोग को इन कैरेक्टर से एक्चुअली में खेलने में काफी ज्यादा मजा आता था। उनका बर्स्ट, उनके एलिमेंटल स्किल, द यूनिक वे दे यूज देयर गेम प्ले वाज वेरी फैसिनेटिंग। और कूरो वाले यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे थे कि अब हम लोगों ने ये कैरेक्टर्स कह दिया कि ये लोग रिलीज होने वाले हैं तो अब हम लोग को कैसे तो भी इन्हें रिलीज करना ही होगा। वो हम लोग को कैरेक्टर्स नहीं दे रहे थे, वो हम लोग को पर्सनैलिटीज दे रहे थे, वो हम लोग को एक इमर्जिंग कैरेक्टर दे रहे थे जिसके साथ प्लेयर्स का बॉन्ड बन सके, जिसके साथ प्लेयर्स को खेलने में मजा आए, जिसका गेम प्ले देख के तुम्हारी आंखों को लगे कि हाँ भाई मैं कुछ तो खेल रहा हूँ, मजा आ रहा है, तुम्हारे अंदर डोपामिन का रश हो। और फिर हम लोग बात करते हैं कि कैसे उन लोगों ने इस पूरे रेनेसीता आर्क को कितने अच्छे वे में हम लोग के सामने एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया था। दे स्टार्टेड विद अ बैंगर और फिर पूरी स्टोरी को एक एज अ कनेक्टेड वे में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड वे में प्रेजेंट करते रहे। आगे स्टोरी बढ़ती रही, हमारा कैरेक्टर आगे बढ़ता रहा, हमारा कैरेक्टर नई चीज को अचीव करता रहा, हम लोग एज अ कैरेक्टर नई चीज को समझते रहे, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहे। और फिर जब बारी आई इस पूरे आर्क को रैप अप करने की, दे डिलीवर्ड अनदर बैंगर। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, तो वो पूरा एक एब्सोल्यूट सिनेमा एक्सपीरियंस रेनेसीता के फिनाले में हम लोग को मिला था। लाइक रेनेसीता के अंदर मुझे एक फ्लॉ लग रहा था कि जब कोई नया कैरेक्टर आता था तो मेन स्टोरी के अंदर उसका रेलेवेंस बस तभी तक था, बाद में उस नए कैरेक्टर का कोई रोल ही नहीं होता था। लेकिन जब फिनाले आया रेनेसीता का, सो रेनेसीता के अंदर जितने भी कैरेक्टर रिलीज हुए थे उन लोगों ने सबको यूटिलाइज किया, सबको एक रोल दिया और इतने सारे कैरेक्टर्स को दिखाना, वो भी एक स्टोरी के अंदर, और सबको इम्पोर्टेंस देना वॉज अ बिग थिंग। लाइक काफ़ी सारे कैरेक्टर्स भी अगर तुम्हारे पास हो जाते तो उन्हें स्क्रीन पे हैंडल करना आम बात नहीं होती, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स अपने आप में यूनिक होते हैं और अपनी एक पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। हम लोग उन्हें आउट ऑफ द कैरेक्टर भी नहीं दिखा सकते, लेकिन कूरो वालों ने इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया। फिर के सारे कैरेक्टर्स को एक साथ ला के सबको मेन स्टोरी में ला के फिनाले कंक्लूड किया। एवेंजर्स एंड गेम लेवल की पीक चीज़ हम लोग को प्रोवाइड की उन लोगों ने। सो हाँ, मैंने इतनी इस गेम की तारीफ कर दी इस वीडियो के अंदर, और तुम अगर अभी भी सोच रहे हो कि अगर मुझे इस गेम को ट्राई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो दो यार, तुम दो इस गेम को ट्राई, और मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं कह रहा हूँ कि तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि तुमने इस गेम के अंदर अपना टाइम क्यों स्पेंड किया। बाद में आके तुम मुझे कोई थैंक्स करोगे कि आपने मुझे इतना अच्छा गेम बताया है, मैंने खेला, मेरी लाइफ बदल गई, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब ये सारे गेम्स मुझे इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं देते जितना मुझे wuthering waves देता है। सो हाँ, मुझे पता है कि इस वीडियो के अंदर मेरे ख्याल से उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले, लेकिन स्टिल अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और हाँ ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो तुम उस ज्वाइन के बटन को भी दबा सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।